हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उन्हें उनका कर्मा कैसे मिल रहा है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है, या किसी और तरीके से आपको हर्ट किया है, आप सोच रहे हैं कि क्या उन्हें कभी रियलाइज़ भी होगा कि उन्होंने आपको कितना ज़्यादा पेन दिया है, कितना ज़्यादा सफोकेट किया है, या कितना ज़्यादा टॉक्सिक वे में ट्रीट किया है। तो डेफिनेटली ये रीडिंग उस केस में कुछ मैसेजेस दे सकती है। ओके, कि क्या जस्टिस हो रहा है, क्या कर्मा उन्हें मिल रहा है जिससे कि वो अपने लेसन सीखें और अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए टॉरस। मैसेजेस फॉर टॉरस। Elder of Air, Queen of Air, Ace of Air, Strength, and Ace of Earth. ओके, सो हमारे पास है एस ऑफ फायर। एस ऑफ फायर है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये एक जर्नी है जो ख़त्म ही नहीं हो रही। इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आपसे दूर जाके वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, लाइट को चेज़ कर रहे हैं। एस ऑफ फायर वाले कार्ड में अगर आप देखें तो एक लाइट दिखाई दे रही है एट द एंड ऑफ द टनल, एंड ये पर्सन उसी को चेज़ करता गया। ऐसा लग रहा है मुझे इस रीडिंग को देख के कि इस रिलेशनशिप के ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस के बारे में वो सोच रहे थे, या मे बी आप दोनों के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुई या सिचुएशन डिफ़िकल्ट हुई तो इन्हें ऐसा लगने लगा कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता, या आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं। आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो वो पूरा नहीं कर सकते, और इसीलिए उन्हें कुछ और चूज़ करना चाहिए। सो ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपसे दूरी इसलिए बनाई क्योंकि वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। वो सब कुछ इजी चाहते थे, ना कि इसलिए क्योंकि उन्हें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं था या कोई और ज़्यादा पसंद था। सो इन्हें यह लग रहा था कि दूसरी और चीज़ें आसान होंगी और सब कुछ अच्छा होगा। पर अब ऐसा लग रहा है कि ये स्टक हैं। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो खुशी को नहीं महसूस कर पा रहे जब से वो आपसे दूर हुए हैं। ना वो किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ओके, किसी और के साथ, या मे बी इनिशियल फेज़ में है कुछ और अभी डेवलप नहीं हुआ पूरी तरीके से। बट चाहे जो कुछ भी है, वो इस पर्सन को काफ़ी नहीं लग रहा। वो इम्प्टी महसूस कर रहे हैं, इमोशनली अनअवेलेबल महसूस कर रहे हैं, और आगे नहीं बढ़ पा रहे। और इसीलिए ये अब आपको मिस करने लगे हैं। पुरानी बातें इन्हें याद आ रही हैं, और इन्हें ये भी फील हो रहा है कि जितने ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस उस रिलेशनशिप में थे, जो रिलेशनशिप उनका आपके साथ था, उससे कहीं ज़्यादा उनकी इस सिचुएशन में है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में हो या ना हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वहाँ तो चैलेंजेस फेस करके उन्हें रिवॉर्ड मिलता, आप मिलते, बट यहाँ पे कोई रिवॉर्ड भी नहीं है। सो इवेंचुअली उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ को चुना अपने लिए जो कि ना तो कहीं से इजी है, ना कहीं से रिवॉर्डिंग है, बल्कि उनके लिए एक स्ट्रगल ही है। सो अब क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है। वो ये भी सोच रहे हैं कि आप क्या सोचते होंगे उनके बारे में। वो डेफिनेटली जानते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया है, आप उसके बाद उन्हें कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाले। हालांकि उन्हें याद है कि चाहे आप जितने भी अपसेट हों, जितनी भी मुश्किलें आई हों आपके रिलेशनशिप में, आप हमेशा उनसे लॉयल ही रहे हैं। आपने कभी भी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं किया है। सो ये अब पुरानी बातों के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि एल्डर अफेयर है तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ज़िद पे अड़ा हुआ है कि वो जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं, और वो उसे अब बदलेंगे नहीं, पास्ट में वापस नहीं आएंगे। बिकॉज पास्ट में वापस आने का मतलब होगा कि वो खुद को वीक साबित कर देंगे, आपको ये शो करेंगे जैसे कि वो आपके बिना रह नहीं सकते। एंड यही वजह है कि ये अभी भी अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं। इट्स लाइक ईगो अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो
आपको ये शो करना चाहते हैं कि हाँ, मैं ही सही हूँ और मुझे अपना डिसीजन बदलने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे किसी चीज़ का पछतावा है। ये मैच्योरिटी अभी भी इनके अंदर से गई नहीं है। हालांकि स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो जितना स्ट्रॉन्ग इनका ईगो है उतने ही स्ट्रॉन्ग इनके इमोशंस है, और वो इमोशंस ठीक इनके ईगो के आगे आके खड़े हैं। चाहे जितनी भी कोशिश करें आपको बोलने की, पुरानी बातों को इग्नोर करने की, वो हो नहीं पा रहा है इनसे। एंड इनका कर्मा इन्हें यही सिखाने के लिए आया है कि ये उनका ईगो है जो उन्हें अकेला कर रहा है, ये उनका ईगो है जो उन्हें इतना हर्ट कर रहा है, ये उनका ईगो है जो उनसे उनकी सारी खुशियाँ छीन रहा है। इस ईगो से डील करना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये इसीलिए उनका कर्मा उन्हें इस तरीके से मिल रहा है और उनकी फीलिंग्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। बिकॉज़ जब तक कर्मा अपना काम नहीं कर लेता तब तक कर्मा रुकता नहीं है, और यही चीज़ इस पर्सन को इस वक्त बहुत परेशान कर रही है। उन्हें लेसन पे लेसन मिलते जा रहे हैं। एस ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो ऑब्वियसली आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे और नहीं जानते कि इससे वो कैसे डील करेंगे। वो डेफिनेटली ये समझ चुके हैं कि आप तो एक गिफ्ट थे, और उनका आपको यू ट्रीट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसने सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही नुकसान पहुंचाया है और वो अकेले हो गए हैं। लाइक आप हर्ट हुए हैं, पर इन दी एंड अकेलापन उन्हें ज़्यादा महसूस हो रहा है, क्योंकि उनके पास गिल्ट भी है, शेम भी है, रिग्रेट भी है। वो जानते हैं कि अल्टीमेटली चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है और इससे वो उबर नहीं पाएंगे। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस, द लवर्स, नाइट ऑफ एयर, 3 ऑफ वाटर, 9 of water and 9 of air. Okay. The lovers का कार्ड है। लगता है जैसे आपका पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में दूसरों से बहुत डिस्कशन कर रहा था, और कुछ लोग बहुत जेलस थे उनकी बातों को सुनकर, आप दोनों की खुशियों के बारे में जानकर, और हो सकता है किसी ने स्पेसिफिकली आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश की हो। ओके, मे बी ये उनका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा जिसका आपके पर्सन पे क्रश था और वो आपके पर्सन को अपना लवर बनाना चाहता था। इट्स लाइक आपका पर्सन डिस्ट्रैक्ट हुआ और उन्होंने इस थर्ड पार्टी को चूज़ किया, या अगर ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है तो ये किसी और की बातों को सुनने के बारे में हो सकता है। उन्हें वो सही लगी और उन्होंने वो सुना। अब नाइट ऑफ एयर के साथ आपका पर्सन डेस्परेट है, उन्हें 9 ऑफ वाटर दिखाई दे रहा है, उन्हें याद आ रहा है कि आपका लव दूसरों से कितना अलग था और आप उन्हें क्या कुछ ऑफ़र कर सकते थे, आपके साथ ये रिलेशनशिप कितना सिक्योर और ब्यूटीफुल था। उन्हें डेफिनेटली इस बात का अंदाज़ा है कि उनसे गलती हुई है। ऑल्सो 9 ऑफ एयर का कार्ड है। 9 ऑफ एयर क्लियरली इनके अकेलेपन को दर्शाता है। चाहे कहीं हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी के भी साथ हो, मूव ऑन कर चुके हो ना मूव ऑन कर चुके हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डूबे तो हमेशा पास्ट में ही रहते हैं, अपनी गलतियों के लिए पछताते रहते हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं। 3 ऑफ वाटर के साथ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, चीज़ों को भूलने के लिए, पर वो भी हो नहीं पा रहा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Lady Portia, Divine Order, do what you feel is right, an important lesson is unfolding। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो आपको ठीक लगता है वो करिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलेगा, कुछ नया अनफोल्ड हो रहा है जो कि आपकी फ्यूचर को शेप करेगा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उन्हें उनका कर्मा कैसे मिल रहा है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।